चप्पलों की माला डालकर निर्दलीय प्रत्याशी ने शुरू किया चुनाव प्रचार। चप्पलों की माला पहने प्रत्याशी को देख लोग हैरान। चप्पलों की माला पहनकर चुनाव चिन्ह लेने निर्वाचन कार्यालय पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी। गले में चप्पलों की माला डालकर शुरू किया चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में 2024 लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह चप्पल मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा अपने गले में चप्पलों की माला डालकर अजीबोगरीब तरीके से चुनाव प्रचार किए जाने का मामला सामने आया। गले में चप्पलों की माला पहनकर चुनाव प्रचार कर रहे निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम को भ्रष्ट बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचारियों का सरदार बताया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए दल को अलीबाबा 40 चोरों का दल बताया है। इसके साथ ही भाजपा हाईकमान पर जोरदार हमला बोलते हुए निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा, इन भ्रष्टाचारियों ने भाजपा से ईमानदार प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, बल्कि मंच पर अपनी ही महिला भाजपा विधायक को छेने वाले भूमाफिया को टिकट दी। आपको बताते कि चले कि 2024 लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने शबाब की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में अलीगढ़ निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अलीगढ़ जिले में भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं 2024 लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को चप्पल चुनाव चिन्ह दिया गया, जिसके चलते राष्ट्रीय विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं निर्दलीय प्रत्याशी केशव देव गौतम अपने गले में चप्पलों की माला डालकर अपने समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय चुनाव चिन्ह लेने के लिए पहुंचे थे। जहां चप्पलों की माला डालकर चुनाव चिन्ह लेने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी केशव देव गौतम ने गले में पहनी चप्पलों की माला को लेकर उसका उद्देश्य बताते हुए कहा कि यह उनकी भ्रष्टाचार विरोधी सेना का चुनाव चिन्ह चप्पल सिंबल है। ऐसे में वह अपनी पार्टी का सिंबल चप्पल ही अपने गले में डालेंगे, न कि हाथी वाला डालेंगे। साइकिल को पंचर करेंगे या फूल को मरोड़ कर फेंकेंगे, जिसके चलते वह अपने गले में अपना चुनाव चिन्ह चप्पल ही डालेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी ने SC/ST को लेकर सपा बसपा भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, अगर ये लोग को गलत मानते हो तो वह सबसे पहले ब्राह्मण सनातनी होने के बावजूद सबसे पहले इन लोगों के घर का बना खाना खाएंगे। वहीं भाजपा बसपा सपा पार्टी ब्राह्मण या बनिया समाज का किसी बड़े नेता को SC/ST के घर की बनी हुई रोटी खिलाकर दिखाए। आरोप है क्योंकि ये लोग बाजार से दूध मलाई लाएंगे और नई थाली मनवा कर तब SC/ST के घर खाना खाएंगे, फिर नाम करेंगे कि देखो उन्होंने दलितों के घर रोटी खाए है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा हाईकमान पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, इन भ्रष्टाचारियों ने भाजपा से ईमानदार प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, बल्कि मंच पर अपनी ही महिला भाजपा विधायक को छेने वाले भूमाफिया को टिकट दी। वहीं 3 महारथियों के बीच निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ने कहा, उसके सामने इन तीनों महारथियों के रथ ही रथ रह गए हैं। इन महारथियों के बीच में महारथी तो केवल निर्दलीय चुनाव लड़ रहा चप्पल वाला ही रह गया है। भ्रष्टाचार को लेकर चुनाव से पहले लगाए गए होर्डिंग्स को लेकर कहा, अगर मोदी और योगी ईमानदार थे तो अपनी भाजपा पार्टी से किसी ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट देते, लेकिन भाजपा हाईकमान में भ्रष्टाचारी और भूमाफिया सतीश गौतम को टिकट दे दी, जिसको लेकर जनता नाराज है। ऐसे में उनकी समझ में आ गया, मोदी और योगी भी ईमानदार नहीं है और ये भी भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा, अब वह बताते हैं कि मोदी और योगी भ्रष्टाचारियों के सरदार कैसे हैं। जिस कांग्रेस सपा बसपा नीतीश कुमार बाला साहेब ठाकरे की पार्टी सहित कई अन्य पार्टियों को तोड़कर इन भ्रष्टाचारियों के सरदार मोदी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए हैं, जिसके चलते मोदी सरकार का एनडीए दल अलीबाबा 40 चोरों का दल है। गंगा जमुना तहजीब के शहर को लेकर कहा, जो भ्रष्टाचार अत्याचार और जो शहर गंदगी के ध्येय पर खड़ा है, जिसके चलते यहाँ विघटन और भेदभाव पैदा होता है, उसका इस बार विनाश होगा। केशव शर्मा जी, आपको चुनाव चिन्ह चप्पल मिला है और आप चप्पलें गले में लटका के घूम रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, आखिर क्या उद्देश्य है आपका? ये चप्पलों मिला नहीं है, ये हमारे भ्रष्टाचार विरोधी सेना पार्टी का सिंबल है चुनाव चिन्ह चप्पल। अरे भैया, और ये हमारा चुनाव चिन्ह चप्पल है, तो हम अपने चुनाव चिन्ह चप्पल को ही डालेंगे। और किसका हाथी वाला डालेंगे या साइकिल को पंचर करेंगे या फूल को मरोड़ के फेंकेंगे, हम तो अपनी चप्पल ही डालेंगे। अच्छा शर्मा जी, आप ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं? कौन के ब्राह्मण वोट? मेरे यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, कोई दलित नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई नहीं। मैं भारतीय हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, सनातनी हिंदुस्तानी। मेरे यहाँ कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, भेद नहीं, भाव नहीं। सबसे जो लोग ये समझते हों कि ये लोग नीच है, ये लोग बामन हैं, बनिया हैं, जाटव है या कोई अन्य कास्ट है, अगर ये कहते हों भाजपा वाले, सपा वाले, बसपा वाले,
SC ST को अगर गलत मानते हो तो मैं सबसे पहले ब्राह्मण सनातनी होकर के उससे सबसे पहले उसके घर में खाना खाऊंगा, और इनका कोई अपर कास्ट का ब्राह्मण बनिया हो पार्टी का, उसको खिलवा के दिखा देना उसके घर की बनी हुई रोटी। ये बाजार से लाएंगे दूध मलाई और उसके यहाँ नई थाली मंगवा के खाएंगे, नाम करेंगे देखो दलितों की रोटी खा रहे। अरे पंडित जी, आपने अभी शहर में फ्लैक्स लगा रखे थे बहुत सारे, उस पर लिखा था कि भाजपा 400 पार है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भाजपा के डमी प्रत्याशी हैं? भाजपा 400 पार नहीं, 4 लाख पार अब की बार के शबदेव। चप्पल 400 पार है, 4 लाख वोटों से चप्पल पार है। उसका संदेश ये था, क्यों कि ईमानदार को टिकट नहीं दी, इन भ्रष्टाचारियों ने भूमाफिया को टिकट दी, अपनी विधायक को मंच में छेड़ने वाले को टिकट दी, तो उसके लिए वो नारा था अब की बार 4 लाख बार चप्पल अब की पार। अच्छा, इन महारथियों के बीच में आप कैसे लड़ेंगे चुनाव? 3 महारथी चुनाव महारथी कौन है? महारथी कौन होता है? अरे महारथी तो योद्धा ही नहीं रहे, अब यहाँ महारथी कहाँ है? अब तो ये रथी रथ रह गए हैं, महारथी तो एक ही है, ये चप्पल वाला पंडित केशव देव गौतम। पंडित जी, आप चर्चा में रहे, हमेशा ITI मांगते रहे, लोगों के भूमाफियाओं के खिलाफ रहे, आप सरकार के भ्रष्ट सरकार को कोसते रहे हमेशा से और सरकार के खिलाफ रहे, लेकिन आपने बीच में सरकार के पक्ष में फ्लैक्स भी लगवाया है, तो ये बात दिख नहीं रही है कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। सरकार के पक्ष में नहीं था, वो भ्रष्टाचारियों का दोगला चेहरा दिखाने का था। हमने ये फ्लैक्स लगवाए थे कि ये योगी मोदी जी अगर वाकई में ईमानदार हैं तो ईमानदार निष्ठावान किसी कार्यकर्ता को अपनी पार्टी के को टिकट देते, लेकिन इन्होंने अपने उस माफिया भ्रष्टाचारी को टिकट दे दी। अब जनता नाराज है, तो हमने ये समझ लिया कि योगी मोदी भी ईमानदार नहीं है, ये भी भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। अब सुन लो सरदार कैसे हैं। जिनको ये भ्रष्टाचारी बताते थे, कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले, नीतीश कुमार, बाला साहब ठाकरे, जो हृदय हिंदू सम्राट रहे हैं, जिन्होंने अयोध्या में सेना ले जा करके ध्वस्त कर दी मस्जिद, उसके नाम को इन्होंने गलत तरीके से बुनाया, और बाला साहब की ठाकरे की पार्टी को भी इन्होंने विघटन कर दिया और उस भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिया, करोड़ों रुपए में खरीदा गया और बाला साहब के सिंबल को भी जब्त कर दिया। इन भ्रष्टाचारियों के सरदारों का विनाश जनता करेगी। ये कहाँ है भ्रष्टाचारी? ये भ्रष्टाचारियों के सरदार नहीं है, इन्होंने पार्टियां तोड़ के सभी भ्रष्टाचारी अपने अंदर मिला लिए। ये अली बाबा 40 चोरों का दल है। पंडित जी, ये तो गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, ताले और तालीम के नाम से ये शहर जाना जाता है। आपका व्यक्तिगत घोषणा पत्र क्या है शहर के लोगों के लिए? मेरा व्यक्तिगत घोषणा पत्र ये है कि जो भ्रष्टाचार यहाँ होता है, अत्याचार होता है, जो शहर गंदगी के ढेर पर पड़ा है, यहाँ जो विघटन पैदा होती है, भेदभाव जो पैदा होता है, उसका आपके विनाश होगा। देना चाहेंगे अलीगढ़ की जनता को? अलीगढ़ की जनता को पहले तो हाथ जोड़ करके नमस्कार मेरा। जय सिया राम, जय हनुमान। आज आपके चैनल के माध्यम से हम अलीगढ़ लोकसभा 15 क्षेत्र हरिनगर, संत हरिदास जी की नगरी हरिनगर से यह संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो यहाँ से जो वर्तमान 30 साल से भ्रष्टाचारी जो बैठे हैं उनका विनाश निश्चय है। ये हरिदास संतों की नगरी है, संत हरिदास जी की नगरी है, ब्रज भूमि है, और यहाँ ऊपर कोट पर विराजमान दाऊ जी बाबा साक्षात देख रहे हैं कि इनका विनाश अब के होना ही होना है। क्यों कि जो करेगा भ्रष्टाचार उसमें पड़ेंगी चप्पल 4, जो करेगा भ्रष्टाचार उसमें पड़ेंगी चप्पल 4। चप्पल 4 इसलिए कि चुनाव चिन्ह मेरा चप्पल है। बताओ भैया उधर। जब चप्पल पाँव में होगी और भ्रष्टाचारी, दुराचारी, चोर, बदमाश, उठाई गिरा, भैंस चोर और चंदा चोर और वोट चोर जो भी मिलेगा, उसमें जनता अब के अपनी चप्पल उतार के बटन दबाएगी
और भ्रष्टाचारियों में चप्पल लगाएगी, 4 चप्पल लगाएगी। चप्पल लगाएगी। ये संदेश मेरा है सभी आम जनता से, सम्मानीय लोकसभा की जनता से, कि अपना वोट बिगाड़े ना। अब कोई टक्कर में नहीं है, चप्पल सबको शक्कर में मिला देगी।